भारत में शादियां सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि रीति रिवाजों का एक महासागर है। और इस महासागर की सबसे गहरी लहर है कन्यादान। आपने अक्सर देखा होगा कि जब एक पिता अपनी बेटी का हाथ दूल्हे के हाथ में सौंपता है तो माहौल एकदम भावुक हो जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि दान शब्द का इस्तेमाल यहाँ क्यों किया गया? क्या बेटी कोई वस्तु है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य है? आज के इस वीडियो में हम कन्यादान की गहराई, उसके इतिहास और आज के दौर में इसकी बदलती परिभाषा को समझेंगे। सबसे पहले शब्द को समझते हैं। कन्या यानी बेटी और दान यानी निस्वार्थ भाव से कुछ अर्पित करना। सनातन धर्म में 10 प्रकार के महादान बताए गए हैं, जिसमें कन्यादान को महादान माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माता पिता अपने कन्या को सुपात्र योग्य वर को सौंपते हैं तो उन्हें पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ दान का मतलब किसी संपत्ति का मालिकाना हक बदलना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का हस्तांतरण करना है। इस रस्म के दौरान पिता कहता है, मैं अपनी पुत्री को जो लक्ष्मी का रूप है आपको सौंप रहा हूँ ताकि आप साथ मिलकर धर्म, अर्थ और काम के मार्ग पर चल सके। पुराने समय में कन्यादान एक सामाजिक महत्व भी था। उस समय लड़कियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती थी। ऐसे में पिता अपनी बेटी की सुरक्षा और भरण पोषण की जिम्मेदारी सामाजिक रूप से दूल्हे को सौंपता था। यह एक सामाजिक अनुबंध जैसा था ताकि भविष्य में कन्या को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आज के दौर में एक नई बहस छिड़ी है। लोग पूछते हैं, क्या बेटी कोई वस्तु है जिसे दान किया जाए? कई आधुनिक शादियों में अब इसे कन्या मान या पानी ग्रहण यानी हाथ थामना भी कहा जा रहा है। विचारणीय बिंदु असल में दान शब्द का अर्थ यहाँ त्याग से है। एक पिता अपने जीवन की सबसे कीमती पूंजी किसी और को सौंपता है। यह उसके प्यार की पराकाष्ठा है, ना कि उसे संपत्ति समझने का संकेत। कन्यादान सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि भरोसे का नाम है। यह उस विश्वास का प्रतीक है कि एक पिता अपनी लाडली को एक नए परिवार में भेज रहा है जहां उसे उतना ही प्यार मिलेगा। रस्में बदल सकती है, नाम बदल सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की भावना यानी समर्पण और प्रेम हमेशा वही रहेगी। आप कन्यादान के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस रस्म को आज के हिसाब से बदलना चाहिए या पुरानी परंपरा ही सही है? कमेंट में जरूर बताइए।